ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जहां सागर की लहरें नील आकाश से बातें करती हैं, जहां रेत के कण कण में जय जगन्नाथ बसता है, वहीं विराजते हैं नीलाचल के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसके पास न धन था, न कुल, न कोई सहारा, केवल था अटूट विश्वास। धाम से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। उसी गांव में रहता था एक अनाथ बालक। नाम था माधव। न माता न पिता। दिन में मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता, रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता। लेकिन माधव के पास एक अमूल्य धन था, जगन्नाथ प्रभु की भक्ति। हर दिन वह मंदिर की ओर देखकर धीरे से कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन आपसे कभी दूर न हो। मंदिर के बाहर बैठा भक्त माधव कभी मंदिर के अंदर नहीं गया। उसे लगता, प्रभु इतने बड़े हैं और मैं इतना छोटा। वह बाहर बैठकर घंटी की आवाज सुनता, शंख ध्वनि में खो जाता और आंखें बंद कर अपने प्रभु से बातें करता। एक दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जगन्नाथ, सब कहते हैं तुम सबके हो, तो क्या तुम मेरे भी हो? उसी पल गर्भगृह में जल रहा दीपक अचानक तेज हो उठा। मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीधर पंडित ने माधव को देखकर कहा, इस बालक को यहां से हटाओ। माधव चुपचाप दूर जाकर बैठ गया। रात को पुजारी ने स्वप्न देखा, स्वयं जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं, जिसे तुमने दूर किया वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यदि उसे अपमानित किया गया तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। सुबह प्रसाद नहीं उठा। पुजारी कांप उठे। पुजारी दौड़ते हुए माधव के पास पहुंचे। बालक, मुझे क्षमा कर दो। माधव बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उस दिन माधव पहली बार मंदिर के भीतर गया। गर्भगृह में पहुंचकर उसने केवल इतना कहा, प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस आपको देखने आया हूं। कहां जाता है? जगन्नाथ प्रभु मुस्कुरा उठे। भूख और भक्ति अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। माधव खुद भूखा था, पर रोज प्रभु के लिए भोग लाता। एक दिन खाली थाली लेकर खड़ा था। लोग हंसे। खुद भूखा है, भगवान को खिलाएगा? माधव बोला, मेरा पेट तो भर जाएगा, पर अगर प्रभु भूखे रह गए तो मेरी आत्मा मर जाएगी। उसी रात मंदिर का भंडार अन्न से भर गया। पुरी के राजा प्रताप रुद्र देव ने माधव को बुलाया। कहा, यदि तेरा प्रभु सच्चा है तो यहां वर्षा करा दे। माधव ने आंखें बंद की। प्रभु, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। आकाश में बादल गरजे और वर्षा होने लगी। राजा चरणों में गिर पड़ा। रथ यात्रा का दिन आया। रथ खड़े थे लेकिन हिल नहीं रहे थे। तभी माधव को बुलाया गया। माधव ने रस्सी नहीं पकड़ी, बस बोला, मां, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रथ अपने आप चल पड़ा। लोग रो पड़े, जय जगन्नाथ। बाद माधव वृद्ध हो गया। एक रात मंदिर की सीढ़ियों पर लेटते हुए बोला, जगन्नाथ, अब मुझे अपने पास बुला लो। सुबह माधव नहीं था। वहां केवल एक तुलसी की माला थी और गर्भगृह से दिव्य प्रकाश। आज भी कहा जाता है, जो प्रेम से पुकारे जगन्नाथ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति न धन देखती है, न जाति न ज्ञान। भक्ति केवल हृदय देखती है। जय जगन्नाथ, जय नीलाचल नाथ।